हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर्स में एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे और 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूफ दैट रूट 5 इज इररेशनल। ठीक है बच्चों, अब जनरली ऐसे क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करते हैं बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो देख लेते हैं कैसे हमें प्रूफ करना है। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी that रूट 5 इज रैशनल। ठीक है, हमने सबसे पहले इसको क्या अज्यूम कर लिया कि ये रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्या होगा कि दैट इज वी कैन फाइंड इंटीजर्स r and s which is not equal to 0 such that रूट 5 इज इक्वल टू r by s। ठीक है, ठीक है, यहां तक सही है। यहाँ पे ये क्यों सही है? क्योंकि हमने रूट 5 को क्या अज्यूम किया है कि रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो हम इसे r बाय एस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला, सपोज r एंड s हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, सपोज कर रहे हैं कि r और s का कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, देन we can divide by the common factor to get क्या? रूट 5 इज इक्वल टू a बाय b, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, a और b प्राइम है और a और b अगर एक साथ हैं तो इसको कहेंगे दे आर को प्राइम। इसका मतलब बस यही होता है कि अगर r और s में कोई कुछ भी कॉमन होगा वो हमने कॉमन को कट कैंसिल आउट कर दिया और कैंसिल आउट करने के बाद बचा है a और b, बचा है a बाय b बचा है। सो b रूट 5 इज इक्वल टू a। ठीक है, ये हमारे पास बच रहा है। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ sides and rearranging we get, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? b अंडर रूट 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड दिस इंप्लाइज दैट b स्क्वायर 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये जो आपके पास है 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 and therefore a is also divisible by 5। और ऐसा मैंने क्यों लिखा है? दिस इज बाय, अब ब्रैकेट में लिखिए, बाय थ्योरम। और थ्योरम क्या कहती है? विच स्टेट्स दैट लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a, where a is a positive इंटीजर। क्लियर है बच्चों? ये चीज एक थ्योरम है हमारे पास। अब क्या समझ में आता है? सो वी कैन राइट a is equal to 5c
फॉर सम इंटीजर c। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड देयरफॉर a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगर a इज डिविजिबल बाय 5 तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, इस चीज को सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a वी गेट, अब इस a इक्वल टू 5c को पुट करना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c होल स्क्वायर। दिस implies that 5b square is equal to 25c square। 5 1 जा 5 5 जा, तो आपके पास आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास, क्या आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ये क्या बता रहा है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर ये b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, देयरफॉर b विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 5। तो हम यहाँ पे वही चीज को लिख लेते हैं, एंड सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, therefore a and b have at least 5 as a common factor। भाई यही दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, but this contradicts the fact that a and b are co-prime। अगर co-prime होंगे तो सारे जो भी इनमें कॉमन होगा वो कैंसिल आउट हो जाना चाहिए था। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन because of our incorrect assumption that root 5 is a rational number। ठीक है, so we conclude that root 5 is irrational number। क्लियर है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। एक बार और देख लेते हैं इसको। हमने क्या किया, हमने बेसिकली यहाँ पर पहले अज्यूम किया कि ये रूट 5 रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो हम इसको आर बाय एस के फॉर्म में लिख सकते हैं। और फिर अगला हमने क्या किया, लेटर से इसका कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 रहा होगा, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, और वो मान लो इस आर और एस में कोई कॉमन फैक्टर रहा होगा, उसको हमने डिवाइड करने के बाद क्या बचा हमारे पास, लेटर से ए बाय बी बचा, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। अगर ए और बी को प्राइम है, इसका मतलब कोई भी इसमें अदर देन कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं। ठीक है, अब इसी को हमने लिख दिया बी रूट 5 इज इक्वल टू ए, या बी इधर लेके आए, बी रूट 5 इक्वल टू ए। स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद हमारे पास 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया हमारे पास। और यहाँ से हमें क्या पता है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, एंड दिस इज बाय थ्योरम। और हमने वो चीज़ लिखी है यहाँ पे, क्या लिखा है, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, फिर हमने लिखा a, क्योंकि भाई अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि a सिंस a इज डिविजिबल बाय 5 तो हम लिख सकते हैं ना a इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, अब इसी चीज को सब्स्टिट्यूट किया तो वी गॉट b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर।
और बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 और देयरफॉर बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर ऐसा है कि बी डिविजिबल बाय 5 है तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि a एंड b हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर, राइट। क्यों? एक तो हमने यहाँ पे देखा कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 और फिर हमने यहाँ देखा कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम करके चले थे कि a और b को प्राइम है, और ये कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए आया क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि √5 रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि √5 इज इरैशनल। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को बच्चों ये समझ में आया होगा, और फिर भी कोई डाउट रहा है तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम लोग आप लोग की हेल्प कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।